Hi everyone. Today we are going to solve this question, which is the problem of the day of leet code. The problem is find the prefix common array of arrays. Okay. So हमें prefix common array निकालना है of two arrays का. So we have given a zero index integer permutation a and b of length n. So permutation दे रखा है हमें of length n का in a and b. Different permutation होगा obviously. And prefix common array of a and b is an array C such that Ci is equal to the count of numbers that are present at or before the index I in both A and B. So हमें एक array C of Ci रिटर्न करना है जहाँ पे Ci क्या होगा कि उस पोजीशन पे उस ith पोजीशन पे और उसके पहले कितने कॉमन इंटीजर्स आ चुके हैं A एंड B array में, तो उसका काउंट हमें उस Ci में हर एक इंडेक्स पे उसका काउंट हमें स्टोर करा के उसको रिटर्न करना है array C को. So question is easy to understand, isn't it? So then return the prefix common array of A and B and sequence हमें permutation क्या होता है बताएं. Okay, like in this example input हमें दे रखा है 1 3 2 4, B का दे रखा है 3 1 2 4. So first index पे हम देख सकते हैं first index पे और उसके पहले कितने कॉमन इंटीजर्स आ चुके हैं A and B में 0 बिकॉज फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है एंड 3 है, कोई कॉमन नहीं आ रहा. सेकंड इंडेक्स पे हम देख सकते हैं कि 3 है एंड इसमें क्या है 1 है. अब इस पोजीशन पे कितने कॉमन इंटीजर्स आ चुके हैं 2. क्योंकि 1 पहले ए में आ चुका है और बी में 1 सेकंड पोजीशन पे है और बी में 3 पहले आ चुका है और ए की सेकंड पोजीशन में 3 है, दैट्स वाई 2. एंड जब हम थर्ड पोजीशन पे जाएंगे तो थर्ड पोजीशन पे दोनों में 2 है, दैट मीन्स कि दो इंटीजर्स पहले आ चुके थे. नाउ दिस वी कैन काउंट दिस वन आल्सो, दैट वी कैन काउंट दिस वन आल्सो, तो 3 हो जाएगा एंड ऐसे ही देन फोर्थ हो जाएगा. सो आई होप यू गेट द क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू डू एग्जैक्टली. नाउ इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अच्छा, फर्स्ट इंट्यूशन व्हिच इज कमिंग इनटू माय माइंड इज वी कैन यूज सेट, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि पास्ट एलिमेंट लाइक हमें स्टोर कराना है ए में, ए के सेट में और बी के सेट में, और हमें ये फाइंड करना है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट पहले आ चुका है कि नहीं आ चुका है ना, ए में आ चुका है कि या पी में आ चुका है. तो आई थिंक वी कैन यूज सेट, क्योंकि उस सेट का यूज करके, सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम ऑर्डर ऑफ वन में पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट पहले आ चुका है कि नहीं आ चुका है, isn't it? ऑर्डर ऑफ वन में कर सकते हैं, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ एन वोंट मेक सेंस. तो मैं समझाता हूँ लाइक क्या सोच रहा हूँ मैं. लाइक सेट ए मैं क्रिएट कर सकता हूँ एक. ओके, सेट ए, लेट्स से ये सेट ए है एंड सेट बी आल्सो, एंड ये आंसर समझ लेते हैं, आंसर एरे लेट्स से. ओके, सो फर्स्ट में क्या जाएगा, फर्स्ट में सेट ए में 1, क्योंकि 1 है हमें डालना पड़ेगा ऑब्वियसली. इसमें 3, राइट. लेट मी कॉपी दिस. सो इसमें 1, इसमें 3. नाउ अभी तक 0 है बिकॉज फर्स्ट इंडेक्स पे तो हमारे दोनों साइड 0 रहेंगे, तो हम कुछ कंपेयर नहीं कर सकते. तो ए का हम ए का हम फर्स्ट इंडेक्स डाल देंगे. जब बी के चेक बी अरे बी में चेक करने की जब बारी आएगी तो हम ए में चेक करेंगे फर्स्ट कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट ए में है या नहीं है. ओके, अगर वो ए में है तो वी नीड टू काउंट इट. इसका मतलब ये कि दोनों एलिमेंट ए में तो एक पहले आ चुका है और दूसरा एलिमेंट जो बी में आ रहा है वो कॉमन हो जाएगा दोनों में. तो इसलिए हम जब बी में ऐड करेंगे या ए में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे देन वी कैन चेक ऑन दैट पॉइंट कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट ए या बी में आ चुका है कि नहीं. अगर आ चुका तो हम काउंट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो जैसे इस केस में अभी तो कोई भी नहीं आया, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, इसमें रिजल्ट एट से एक वेरिएबल ले लेंगे हम, रिजल्ट हमारा 0 रहेगा. ठीक है, नाउ हम 3 ए एरे पे जब हम ट्रेवर्स कराएंगे, बाय द वे एक ही लूप लगेगा दोनों में और दोनों को आई पोजीशन पे हमें चेक करना है, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा दोनों का. एंड देन 3 का हम चेक करेंगे. जब 3 पे चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि
सेट बी में 3 है कि नहीं है? अगर सेट बी में 3 है तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1। ओके, और हम सेट ए में भी 3 डाल देंगे। ओके, नाउ बी के बारे में हम चेक करेंगे कि जो 1 आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे जो 1 आ रहा है वो ए में है कि नहीं है। अगर ए में है तो हम फिर से काउंट कर देंगे, तो नाउ 2 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे हमें पता चल गया कि कितने हमें अपेंड करने हैं, 2 करना है रिजल्ट को अपेंड। अब रिजल्ट को तो हम कीप ऑन इंक्रीज करते जाएंगे। फॉर इंस्टेंस थर्ड पोजीशन पे 2 आ रहा है, तो 2 को हम स्टोर करा लेंगे बिना किसी रिजल्ट को बढ़ाए। देन हम चेक करेंगे अगेन 2 है कि नहीं है। ओके, ओके देन यहाँ पे 2 को हम स्टोर करा लेंगे और यहाँ पे +1 कर देंगे 3, एंड देन इन द एंड 3 को हम अपेंड कर देंगे। सेम फॉर 4, राइट। इस केस में लेकिन हमें 2 सेट लेने पड़ेंगे, और 2 सेट लेने पड़ेंगे तो हमारी स्पेस की ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। अगर हम, क्या हम इसको लाइक 1 में लेके कर सकते हैं? फर्स्ट इंट्यूशन तो यही आ रहा है अभी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे वी कैन यूज, इजंट इट? मतलब कि हम काउंट एक एरे ले सकते हैं ना, और ऐसा, और ये एक परम्यूटेशन है, तो हम 1 2 3 4 इन दिस केस 1 2 3 4 परम्यूटेशन है, तो हम उतने इनिशियल स्टेज पे 0 ले सकते हैं, और जब हम एनकाउंटर करें ईच वैल्यू तो हम उसका एक काउंट बढ़ा सकते हैं। और हमें पता है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम काउंट क्या हो सकता है, 2। और जब भी वो मैक्सिमम काउंट 2 होगा तो हम अपने रिजल्ट में बढ़ा देंगे एक, और फिर स्टोर करा देंगे। Isn't it? Let's make it clear for you guys. So initially हम एक ये एरे ले लेंगे, एंड इसमें हम चेक करें, इसमें हम फिर हर एक एलिमेंट का जो भी हम एनकाउंटर करेंगे उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। फॉर इंस्टेंस ए में हम 1 को एनकाउंटर कर रहे हैं तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। 2 को हम एनकाउंटर नहीं किए हैं, और बी में हम 3 को एनकाउंटर किए, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ओके, 0 इनिशियल स्टेज में, 0 में कोई भी 2 नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हम अभी रिजल्ट में 0 रखेंगे। देन 3 को हम एनकाउंटर कर रहे हैं, राइट, तो हम 3 को 2 कर देंगे, काउंटर बढ़ा देंगे। एंड देन बी में हम 1 को एनकाउंटर कर रहे हैं तो 2 बढ़ा देंगे। नाउ 0, 0। नाउ इन इन रिजल्ट में हम फाइंड कर लेंगे कि कितने इसमें 2 हैं, तो हम उस हिसाब से 2 कर देंगे इसमें। ओके, सेम फॉर द थर्ड केस, 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, 2 एंड देन 0, 2 2 2 एंड देन 2। तो इस केस में 3 2 है, रिजल्ट 3 +1 हो जाएगा अभी, एंड देन रिजल्ट +4 +1 4 हो जाएगा। तो हम इसको स्टोर करा लेंगे एंड आउटपुट कर देंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस। ओके, फर्स्ट वन, second one I will code. Okay, because that is more efficient, I think. Mhm. Frequency array. Let's frequency, that is 0 into n, right? For I in range 0 to n. Okay, let's count it. If frequency I is greater than, it's, let's say, 2. Okay, no, it's equal to 1, then we are counting, right? Result +1, sorry, then we are counting result +1, and we are also uh, appending the result, isn't it? Result dot answer. Okay, we can make it. We need to return the array. So here answer dot append result.
No, no, in the end we can do it. So अगर frequency array में 1 है, 2 है, then we are counting this, right? If, okay, frequency a of I plus 1, frequency b, b of I plus 1, ओके, यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं। तो पहले पहले केस में क्या हो जाएगा, या 1010, and then here we need to check actually. Here we need to check frequency of I इक्वल टू 2 है तो रिजल्ट बढ़ा देंगे, and if frequency b of I 2 है तो we will increase the result, and in the end answer dot append result, right? I think it should work. Anything missing? I think we can return the answer. List index out of range. Okay. Hmm. What we can do, we can just plus 1 it. Yeah, should work. Let's see. Come on, yes. Okay. So I hope you understand both the solutions. This one is more efficient, I guess. Okay. Thanks for watching.